पहले सबसे प्यार भरी सत श्री अकाल। आज का जो इवेंट है आई थिंक आप मेरे आसपास देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आज ये विमेन ऑफ लेगेसी यहाँ बैठी हैं, ये लेजेंड्स हैं हमारी। ये हमारी वो रानियाँ हैं जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट द बेबी डॉल्स, दे आर द वॉरियर्स। सो आई ऑलवेज़ फील ब्लेस्ड व्हेन आई एम सिटिंग हियर। जब से मेरी बात चल रही थी रितु दी से, जो मेरी सिस्टर है, शी इज़ कुंवरनी रितु सिंह, बट शी इज़ माई सिस्टर एंड दिस सिस्टर इज़ ब्लेस्ड नॉट फ्रॉम द सेम मदर बट फ्रॉम द हायर मदर। सो इनसे बहुत 2-3 सालों से बात चल रही थी, और जब मैंने चेयर बनना था तो आई वॉज लाइक कि दीदी ऐसा हो सकता है, कैन वी हैव more Ranis on one platform and let's make a powerful platform here. So she says, hoga, don't worry. And one day she picks up a call, and on the other side that we had Anshu Didi, and then next day we had Shailaja ji, then we had Preeti Didi, then we had Jayan Didi. So अब मेरी ये सब sisters बन चुकी हैं. So Amritsar, watch out. We are a power packed team. And अब वो कहते हैं ना, नारी शक्ति बलवान है, और देखते हैं क्या करते हैं। बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज़ मुझे पता है इन लोगों के पास इतना कुछ है यहाँ लाने के लिए। जो मेरा पैशन है, स्किल ट्रेनिंग, विलेज की लेडीज़ को बाहर लेके आना, और आई वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट इनिशिएटिव इज़ एंटी ड्रग कैंपेन। तो हम उसके लिए बहुत सॉलिड स्टैंड लेंगे। ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रहा है। स्किल ट्रेनिंग के लिए मेरे पास लोग बैठे हुए हैं, और क्रॉस स्टेट हम लोग अपना ट्रेड वापस लेके आएंगे। अब पंजाब हिस्सों में नहीं, एक बड़ा पंजाब जाना जाएगा, मेरा रंगला पंजाब। आज बड़ा अच्छा लगा इधर आके और सबसे मिलके। मोना जी से तो बात होती रहती है, द लास्ट फ्यू डेज वी बीन इन टच, और प्लान हमने किया है कि हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ कुछ शुरू करेंगे, और अमृतसर और सारे दूसरे एरियाज़ में भी। और जो वुमेन पावर है, आजकल मोदी जी ने भी 33% वुमेन के लिए दिया है। बच्चा एक बार ही चला जाता है, बड़ी सेल्डम वापस आते हैं। सो ये जो साइकिल है, इसको तोड़ना है। सो आई थिंक सब इकट्ठे होकर ये काम करेंगे, एंड वी आई थिंक वी विल सक्सीड डेफिनेटली। हमारे साथ JNK से भी हैं, तो अब ये हम तो वैसे ही बहनें बन चुकी हैं। पंजाब और JNK तो वैसे ही हमारी बहनों वाला रिश्ता है। सो दीदी, जय देवा एंड सत श्री अकाल। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। आई एम कुंवरानी डॉक्टर रितु सिंह, एंड आई बिलोंग टू द अर्सवाइल रॉयल फैमिली ऑफ जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अमृतसर आई हूँ, और जैसे कि मोना ने कहा, घर वापसी। एक तरीके से हमारे जो बुज़ुर्ग फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, महाराजा गुलाब सिंह जी, उनका रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता था महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ, द ग्रेट अनडिवाइडेड पंजाब, एंड ही वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल्जर इन दैट आर्मी, ऑल ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। दैट आई बिलीव इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम अलग अलग क्षेत्र में हम सब अलग अलग काम करते हैं, बट हम जब इकट्ठे हो जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, सो जैसे ना 1 और 1 11 बनते हैं। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, I wish to make a map. Jammu Kashmir, of course, geographically is the crown of India's map, but Punjab and Himachal and Jammu Kashmir hold a very strong significance of unity together. And we want to bring back trade. We want to really upskill and skill entrepreneurs, both from the rural sector and from the urban sector, at 3 levels: the grassroots, middle and senior. Apart from skill training, we also want to handhold, and like we have wonderful leaders here like Jaya ji. She is also a big voice for women, as you all know. She's a president of the Mahila Morcha of Punjab, and I hope that under Mona's chairmanship, and of course the future chair coming into flow, we will be taking these programs. We will be doing collaborations, and as far as I look at myself, I would really like to play the role of a mentor in some ways. Whatever I could bring to the table here to Amritsar with my experience of over 30 years in education and women empowerment for the last 20 years, I've been working very strongly on the ground. I would be very happy to extend my help to the Fiki Flow Amritsar chapter. But आप देख रहे हैं इस वर्ष हम यहाँ पे बैठे एक मंच पे सारे औरतें हैं, और हमें विमेन पावर का आप देख ही रहे हैं स्ट्रेंथ क्या होती है।
And I must say, I will really say thank you to all our ancestors who were extremely forthsighted. They had a wonderful vision, and women like us are carrying legacies forward. Each one of us brings something to the table. And I was very impressed today to see, as soon as we arrived in Amritsar, Mona ji ne hame Mission Deep ke ladkiyan ko pesh kiya tha. They gave us some presents, and everything was handmade by them. Mathiyan, namkeen, शक्कर पारे, जो भी अमृतसर के फेमस चीज़ें हैं वही लड़कियाँ बना रही हैं. सो एक आई एम ऑन अ मिशन टू मेक एवरी वुमन आउट देयर इंडिपेंडेंट बोथ फाइनेंशियली and psychologically. She must stand on her own feet and believe in herself. So I think ये जो मिशन दीप का ये वाला आपको दिया है, ये हमारा स्किल ट्रेनिंग है. And we did this in Arushi's year, which was the second year floor. Really and we made it a cafe now, and people can order. And हम बाहर से कुछ नहीं खरीदते, हम यही देते हैं सबको. तो इससे क्या होता है, एक सर्कल घूम जाता है. हाँ जी. And I also started a project in Jammu which was called Jammu Vapsi, with a similar kind of a mindset. That people who've gone out of Jammu need to come right back and give back to their roots basically. नमस्कार अमृतसर. बहुत बहुत धन्यवाद मोना मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए. मैं मेरे मामी कवरानी साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मिसेस अंशु खन्ना को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला. मैं कांगड़ा से हूँ. आपको ताजुब होगा कि हिमाचल ने पंजाब को मात दे दी है ड्रग्स में. We are the number 1 state in India with the most drug addicts. गांव-गांव में, शहर-शहर में ड्रग्स हो गया है, पंजाब से ज़्यादा हो गया है. इतने NGOs हैं जो काम कर रहे हैं. मैं एक स्कूल चलाती हूँ धर्मशाला में. हम लोग कॉन्स्टेंटली वहाँ पे पेरेंट्स को भी एडुकेट कर रहे हैं और बच्चों को भी एडुकेट कर रहे हैं कि अगर नशा कर भी लिया है तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. और ये आ रहा है, बॉर्डर पार आ रहा है, टूरिज़म की वजह से आ रहा है. क्योंकि हिमाचल में तो टूरिज़म है, हमारी मेन इंडस्ट्री टूरिज़म है. तो फॉरेनर्स बहुत आते हैं, टूरिज़म की वजह से बहुत आते हैं. ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हिमाचल में. देखते हैं क्या मिलजुल के NGOs और हम लोग एज एडुकेटर्स, एज रोल मॉडल्स हम लोग क्या कर सकते हैं. मैं तो देखती हूँ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन हिमाचल. पर ये जो ड्रग की प्रॉब्लम आपने बोली है, ये कहीं हमारे स्टेट को ख़त्म ना करते. एक ये भी मानना है कि जो हमारा सोर्स है ना, जैसे मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बड़ा हो, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरा बच्चा ड्रग्स के प्रति अट्रैक्ट ना हो, ना ले. हम कितनी कोशिश, सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले. एक बार मेरा इस बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ था किसी से, तो मैंने उनको कहा कि वहाँ पता है उस जगह नशा बिकता है, क्यों नहीं जाके पुलिस रोकती है, क्यों नहीं वो करती. बोले हम आज रोक देंगे, कल वो किसी और तरीके से बेच देंगे. बोले हमें जो सोर्स है, जो ख़रीदने वाले हैं ना नशा, उन्हें ठीक करना ज़रूरी है. फिर उस पर मैंने बड़ा उस पर रिसर्च करी कि उन्हें कैसे रोका जाए. देन आई रियलाइज़ कि जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं ना, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है. हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, हम उन पे अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, हमारे सरकारी रिसोर्सेज भी वेस्ट करेंगे, सब वेस्ट होगा. आई फील कि जो ऑलरेडी ले रहे हैं, तुम मरो, खाओ पियो, जो तुमको करना है डिमांड. पर जो नेक्स्ट जनरेशन जो अब आ रही है ना, हमें उन्हें रोकना चाहिए कि एटलीस्ट जो आप आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारे मुक्त हो जाना. मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील कि हम किसी का छुड़वाने की जगह कोई नए जो जो नए उस जगह आ रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है. और ये चीज़ें नॉट ओनली कि जो NGOs कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, ये एक हर घर में हर औरत की ड्यूटी होनी चाहिए. बिकॉज यूजुअली मेन गो आउट एंड वर्क, मदर्स घर पर है. मदर्स को अपने बच्चों पे नज़र रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस कंपनी में हैं, क्या कर रहे हैं, या वो कोई गलत आदत में तो नहीं जा रहे हैं. तो मेरा थोड़ा सा मानना है कि हर किसी को एक साथ इसमें जुड़ना पड़ेगा. सरकार भी कुछ मदद करे, पब्लिक भी कुछ करे, घर के लोग भी एक दूसरे का वो करे, तभी वो चीज़ होगी. स्किंग अबाउट स्किलिंग, तो मैंने रॉयल फेबल्स 15 ईयर्स अगो स्टार्ट किया था. तब आई थिंक सारी रॉयल लेडीज़ जिनको मैं मिलती थी, उनमें इतनी हुनर थी, इतना टैलेंट था. उनकी फैमिलीज़ में इतनी सारी इनहेरिटेड क्राफ्ट्स थे, आर्ट थी, लेगेसी थी, बट कोई आउटलेट नहीं था. दे वर वेरी शाय टू कम आउट एंड टॉक.
they were very happy within their palaces. आप सुबह उठो, आप अपने बड़े से घर में हो, पैलेस में हो, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, तो then the initiative was lacking. So we opened this platform. You know, for many years before this, I've been a journalist and I was working with the UN, with World Bank, and one of the very interesting things that they said all over, that the way to, you know, like empower women is to give them a craft, because craft can be done at home. So Africa has saved so many women from landmines because they work at home. They don't go out, they don't get raped, they don't get harassed. So craft is something women can do from home, and all these women already have the privilege of craftsmen, generational, who are working with them. So I have done my little bit by giving them a small platform. Now my platform is very small. They have flown on their own and done so much more, created their own, you know, websites. They are selling. So one woman is possibly skilling 50 to 60, maybe 100 crafts, women and men. So what else? And those people, we only hear about drugs in Punjab. It bothers us because most of our roots are from there. But I mean, I'm sure even the drug problem can be eliminated if women are at home. They have you can get employment. It's called Dwar Pe Rozi. And then they are looking after their kids. They are able to control. They don't go out. The husbands don't go away. So skilling is most important. So recently our advisor is Charu. Our husband is the skilling minister. So we keep talking about taking this into an NGO level now, and actually trying to get some kind of support from the government so that skill centers can be opened within palaces. Let's see whether that will happen or not. What we're working you on. know.